तो दोस्तों ये मैं खबर आपको एनडीटीवी के माध्यम से पहुंचा रहा हूं। इसका सोर्स जो है वो एनडीटीवी है। इसमें लिखा है साफ-साफ 20 सिविल सर्विसेज कोचिंग सेंटर्स अंडर इन्वेस्टिगेशन फॉर मिसलीडिंग एड्स। यानी 20 जो कोचिंग है यूपीएससी वाली, उनको मिसलीडिंग एड्स की वजह से, यानी आप कभी-कभी देखते होंगे ना, एक ही व्यक्ति का फ़ोटो कई कोचिंग वाले अपने यहाँ लगाते हैं और कहते हैं कि ये हमारे यहाँ से पढ़ा था, जबकि होता ऐसा नहीं है। पढ़ा तो आदमी एक ही जगह से होगा। कोई होते हैं जो इस साल यहाँ से पढ़ लिए, अगले साल कहीं और से पढ़ लिए। तो लेकिन तो जैसे मान लो किसी ने कहीं से टेस्ट सीरीज ली, कहीं से मॉक टेस्ट लिया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेटर ने मंडे को ये बात आईएएस कोचिंग सेंटर जो थी, तो उनको 20 लोगों को मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के लिए, यानी आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो गलत है। आप एक ही पिक्चर को, एक ही नाम को सभी ट्यूशन वाले यूज कर रहे हैं। ऐसा क्यों? तो यहाँ पे लिखा नीचे, ब्रीफरिंग मीडिया सेंटर्स कंज्यूमर चेयरपर्सन निधि खरे सेट आउट 20 इंस्टीट्यूट अ पेनाल्टी 1 लाख ईच। 1 लाख की पेनाल्टी सभी पर लगाई गई। कौन कौन से सेंटर हैं? राउत आईएएस स्टडी सर्किल, चहल अकेडमी, इकरा आईएएस बाबा, इन पर नोटिस किसको जारी किया गया? नीचे वाले में देख सकते हैं। नोटिस हैव बीन इश्यूड टू वाजीराव एंड रेड्डी इंस्टीट्यूट, चहल अकेडमी, खान स्टडी ग्रुप आईएएस, एफटी प्लस, एनालॉग आईएएस, शंकर आईएएस, श्रीराम आईएएस, बाजूज आईएएस, अनअकैडमी, नेक्स्ट आईएएस, दृष्टि, इकरा, विजन आईएएस बाबा, योजना प्लस, एएलएस, राउत सर। लगभग आप कह सकते हैं कि अधिकतर जो भी आप कोचिंग सुनते रहते हैं उन सब पर ये नोटिस अप्लाई किया गया है और 1 लाख का जुर्माना 4 लोगों को पेनाल्टी लगाई गई है। तो आप भी देखते होंगे ना, आप भी मिसयूज हो जाते होंगे कि इसने यहाँ से पढ़ा था, मैं भी यहाँ से पढ़ लेता हूँ। बाद को पता चलता है वो यहाँ से पढ़ा नहीं था, बल्कि यहाँ से उसने केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। और ट्यूशन वाले यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि 933 कैंडिडेट ही पास हुए हैं टोटल 2022 में फाइनल रिजल्ट में। तो उन्होंने कहा है कि इन सबको आप एक ही पिक्चर मल्टीपल इंस्टीट्यूट कैसे यूज कर रहे हैं। तो मेन बात पता क्या है कि जितने भी मॉक इंटरव्यू होते हैं यूपीएससी में, वो लगभग सभी लोग फ्री कराते हैं, लगभग सभी लोग। तो अब वो इंटरव्यू तो वायरल हो जाता है, तो लोगों को लगता है जहाँ से उसने इंटरव्यू दिया है, मॉक इंटरव्यू, वहीं से उसने पढ़ाई की होगी। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। मॉक इंटरव्यू आदमी हर जगह देता है, जहाँ भी मौका मिला वहाँ अगर टाइम हुआ तो मॉक इंटरव्यू देता है। और मॉक इंटरव्यू से वो अपना फ़ोटो लगा देता है कि ये तो मेरे यहाँ से था। कहीं से आपने टेस्ट सीरीज़ ली, तब वो यहाँ नीचे लिखते नहीं हैं कि यहाँ से मेरे टेस्ट सीरीज़ ली थी, बल्कि क्या कहते हैं, मेरा स्टूडेंट था। जबकि स्टूडेंट नहीं आपका था, आपके यहाँ सिर्फ टेस्ट सीरीज़ ली थी। समझ में आया? तो अब आगे देखते हैं इस पर क्या होता है। मेरा उद्देश्य किसी भी ट्यूशन का, किसी भी आईएएस कोचिंग के खिलाफ नहीं है, कोई विरोध नहीं है, कोई प्रतिक्रिया नहीं है। जो बात आई थी सरकार की तरफ से, जो न्यूज़ आई थी, उस न्यूज़ को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। इसका सोर्स एनडीटीवी इंडिया है, फिर मैं बता रहा हूं। तो मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक लाइन में बात की जाए तो क्या है, किसी कोचिंग में आप टेस्ट सीरीज लेते हैं, किसी कोचिंग में आप ऑप्शनल पढ़ते हैं, किसी कोचिंग में आप इंटरव्यू देते हैं, लेकिन आपका फ़ोटो वो जब आप आईएएस बन जाते हैं तो सभी लोग अपनी अपनी इंस्टीट्यूट में लगाते हैं। तो आप ये क्यों नहीं बताते कि ये यहाँ से क्या पढ़ा था? केवल आप बता देते हैं हमारा स्टूडेंट था। कई 200 बता रहा है हमारे यहाँ से, कोई 400 बता रहा है हमारे यहाँ से टॉपर हुए। तो भाई सच बताओ, मिस यूज ना करो उनका, मिसलीडिंग ना करो, लोगों को भ्रमित ना करो। ये सरकार ने कहने का मतलब है कि तभी कंज्यूमर अफेयर्स, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने ये बात उठाई, क्योंकि कंज्यूमर, हम लोग क्या है, कंज्यूमर हैं ये कोचिंग के। तो कंज्यूमर की बात को, कंज्यूमर भ्रमित ना हो, कंज्यूमर आप ऐड ऐसा ना करें कि कंज्यूमर भ्रमित हो जाए, इसलिए ये सब बातें आई हैं। तो आई होप अच्छा लगा होगा। यूपीएससी के किसी भी जानकारी के लिए, ब्लॉग के लिए, मोटिवेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।